हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अब जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। ठीक है, तो पहला है एपी कल्चर। एपी कल्चर के किसके अंतर्गत क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अब माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आते हैं एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फलों का अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला आ जाते हैं। अगला नंबर है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी इसमें क्या है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंट्रोलॉजी, डेंट्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है ओपियोलॉजी, ओपियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। ठीक है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। अगला देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। मतलब इसमें पूरे बॉडी का ना जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, किसमें? एनाटॉमी में। ठीक है। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास एवं रीति रिवाज संबंधित। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र वही ग्रह नक्षत्र के आधार पर इसका किसी का कुंडली वगैरह बताते हैं ना ज्योतिष लोग, वही इसके अंतर्गत एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। ठीक है। सिरेमिक्स, सिरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो काली मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। किससे? सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? काली मिट्टी मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से। ठीक है फ्रेंड, चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी में क्या है? यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। मतलब पुरातत्व की जो खुदाई से प्राप्त है ना उसकी जो जानकारी प्राप्त करती है उसकी आर्कियोलॉजी। ठीक है। अब आ जाते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में नक्षत्रों एवं भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात भौतिक विज्ञान की शाखा है। कौन सा? एस्ट्रोफिजिक्स, नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित। ठीक है। अब आ जाते हैं कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स क्या है? इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विभिन्न विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। मतलब इसमें जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ना उसका अध्ययन किया जाता है, किसमें? कैलिस्थेनिक्स में। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। मतलब मोलस्क विज्ञान से जो संबंधित है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कॉन्कोलॉजी में। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद है कॉस्मोगेनी। कॉस्मोगेनी में क्या है? इसके अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। किसमें? कॉस्मोगोनी में ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी में इसके अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। किसमें? कॉस्मोग्राफी में विश्व रचना संबंधी। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। किसमें? क्रिप्टोग्राफी में।
ठीक है। एपिग्राफी, एपिग्राफी में इसके अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। मतलब पत्थरों पर जो पहले जो पुराने ज़मानों में लिखे रहते हैं ना, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एपिग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। एथनोग्राफी क्या आप देखते हैं? एथनोग्राफी में इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एथनोग्राफी में, ठीक है। इथोलॉजी, इथोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। किसमें? इथोलॉजी में प्राणियों के किसका आचार और व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है फ्रेंड। अब अगला नंबर आ जाते हैं हम लोग। अगला में क्या है? जीनिकोलॉजी, ठीक है। जीनिकोलॉजी में क्या है? इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों से के विभेदों का अध्ययन होता है। किसमें? जीनिकोलॉजी में, ठीक है। अब आ जाते हैं जियोडेसी, जियोडेसी में शाखा के अंतर्गत भूमिगत ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जियोडेसी में, मतलब भूमि के अंदर, मतलब भूमिगत ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद आ जाते हैं जियो मेडिसिन। जियो मेडिसिन में औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। कौन? जियो मेडिसिन में जलवायु और वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है, ठीक है। हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी में क्या है? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से जो चिकित्सा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हीलियोथेरेपी, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जल शाखा का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। क्या? लेक्सिकोग्राफी में, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी में विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स मतलब इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। किसमें? न्यूमिस्मेटिक्स में, ठीक है। सेलिनोलॉजी, सेलिनोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें सेलिनोलॉजी में चंद्रमा के जो मूल स्वरूप है और उसके गति के वर्णन का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? सेलिनोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अब आ जाते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी में क्या है? इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। किसके अंतर्गत? टेलीपैथी में मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। अब इसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत विषों के बारे में अध्ययन होता है। किसमें? टॉक्सिकोलॉजी में विष, पॉइजन्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला आ जाते हैं। हाँ, ये तो हो गया फ्रेंड, जितना था वो मेन एग्जाम में जो आया है ना, उसी के बारे में, उसी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ऐसा तो जीव विज्ञान के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस किए हैं जो अभी तक पिछले कुछ एग्ज़ाम में आए हैं, या कहीं पर स्टेट लेवल या आरआरबी, रेलवे, एसएससी जिस एग्ज़ाम में आए थे, तो वहाँ का क्वेश्चन को उठा के नोट्स बना के डाला, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पढ़े थे फ्रेंड, मधुमक्खी पालन पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, एपीकल्चर। तो पिसीकल्चर तो मत्स्य पालन है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, फ्लोरीकल्चर ये इसका अलग है, और एपीकल्चर, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन में क्या आएगा? एपीकल्चर, ठीक। दूसरा आ जाते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसे कहते हैं? पोमोलॉजी किसे कहते हैं? पक्षियों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन, पेड़ों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न, ठीक। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। तो इसमें ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का
अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब अगला नंबर आते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को पोमोलॉजी तो फल वाला है, एंथोलॉजी भी नहीं है, डेंटोलॉजी भी नहीं। हाँ, इसका ये है, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ठीक, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, एपीकल्चर। तो मत्स्य पालन का अध्ययन हम लोग पढ़े थे ना अभी, पिसीकल्चर। ठीक है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को पढ़े थे ना, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, अपियोलॉजी, सोरोलॉजी। तो ये है माइकोलॉजी। ठीक है, सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, सर्पों का अध्ययन अपियोलॉजी, डेंटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी या जीरोंटोलॉजी। ये ऑप्शन ए ओपियोलॉजी। ठीक है, जल संवर्धन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सिरेमिक्स तो चीनी मिट्टी है, कॉस्मोग्राफी भी नहीं है, एपिग्राफी वो पत्थर वाला है। ठीक है, तो ये वाला है कौन सा? ऑप्शन ए हाइड्रोपोनिक्स। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? शिलालेख, एथनोग्राफी, एपिग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी। कौन सा है शिलालेख वाला? ये एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला आ जाते हैं, न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों का, औषधि का, शब्दकोश का, चिकित्सा का। अंकों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में से सिक्कों का अध्ययन किससे संबंधित है? जियोमेडिसिन, इथोलॉजी, कॉस्मोगनी, न्यूमेस्मेटिक्स। कौन सा है ये? इसका ऑप्शन निम्न सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। और आने वाले दिनों में हम लोग नए नए वीडियो आप लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, और अगले वीडियो में नए नए जानकारी के साथ और मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।